हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आपके बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत ही करीब है, तो नज़दीक है, तो मेहनत से पढ़ रहे होंगे। एक चैप्टर जिसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, मैं यूँ कहूँ कि केमिस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा है, तो वो है मेटल एंड नॉन मेटल का। अच्छा, रीज़न क्या है? बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का वेटेज ज़्यादा है, बट आप पिछले 5 साल को देखोगे तो जिस हिसाब से, जिस पैटर्न से क्वेश्चन मेटल और नॉन मेटल से आ रहे हैं, बहुत ईजी और सिंपल, उस लिहाज से भी देखा जाए, मार्किंग के हिसाब से भी देखा जाए, ओवरऑल ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में कुछ अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग टॉपिक्स हैं। आइए हम उन सब चीज़ों को कवर करते हैं। बहुत सिंपल तरीके से आपको मैं एनसीईआरटी, पीवाईक्यू सारी चीज़ें ऐड करवा रहा हूँ। आप बस ध्यान से देखते जाइए और पढ़ते जाइए, ठीक है ना। चलिए, और आई थिंक ये वीडियो जैसा भी रहेगा, एक पार्ट या 2 पार्ट में जैसा भी रहेगा वो आप देख लीजिएगा। तो सबसे पहली चीज़ हम शुरू करते हैं बेटा, मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक, एक ही वीडियो आपका है, टेंशन खत्म हो जाएगा, पेपर यहीं से आएगा। ये सारी चीज़ें आप देखिएगा, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। चलिए देखते चलते हैं। सबसे पहले आपको एलिमेंट, तो आप क्लास 9 से पढ़ कर आए हैं, एलिमेंट तो पढ़ाने की जरूरत है नहीं, जो भी पीरियोडिक टेबल में दिए हुए हैं अब उनके अंदर क्लासिफिकेशन बंटवारा किया गया है कि कौन से मेटल हैं, कौन से नॉन मेटल हैं और कौन से मेटालॉइड हैं। तो आप प्रॉपर्टीज को पढ़ोगे। बेसिक चीजें क्या होती है बेटा, जो इलेक्ट्रॉन को देता है वो मेटल कहलाता है ना। तो मैं एक सिंपल लाइन यहाँ अगर मैं ऐड कर लूँ, एक सिंपल लाइन, तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, है ना, सिंपल। तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, देते हैं, तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन देते हैं। और अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन देता है तो कौन सा चार्ज आता है उसके ऊपर, प्लस चार्ज आता है। और ये क्या करते हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेते हैं, है ना, नॉन मेटल नॉर्मली इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, माइनस चार्ज आता है। और मेटालॉइड क्या होते हैं, दोनों दोनों के बीच, है ना, जिनमें दोनों प्रॉपर्टी होती है। तो आपको ये समझ में आ गई होगी सिंपल लैंग्वेज में क्या कहना चाहते हैं। दोनों दोनों नेचर होता है, दोनों प्रॉपर्टी होती है, दोनों का मिला जुला होता है वो। अब आपको कैसे याद रखना है कौन मेटल कौन नॉन मेटल है, ये आपके सामने पीरियोडिक टेबल है, ये आपके सामने पीरियोडिक टेबल है। ये आप ध्यान से देखिए, मेटालॉइड के अंदर ये BSiGa है ना। तो मैंने इसको इस तरीके से याद किया है, मेरा जो अपना है बसी, देखो बसी है, जी है ना, अस, 2-4 बार आप पढ़ोगे याद हो जाएगा। कोई अस, सब, है ना, टी, और कई बार पीओ को भी ले लिया जाता है, कई बार है ना, पीओ को भी ले लिया जाता है, तो कोई मसला नहीं है इतना। तो आपको ये समझना है, ये जो आपको दिया हुआ है पीला पीला, ये मेटलॉइड है। इनके राइट साइड में जितना आपको पिंक कलर का दिख रहा है, ये सारे नॉन मेटल हैं, और इस तरफ क्या है, मेटल है। तो आपको मोस्टली क्या मिल जाएंगे, देखो अच्छा, हाइड्रोजन के बारे में चर्चा करते हैं, तो हाइड्रोजन एक नॉन मेटल होता है ना। इसको मेटल की कैटेगरी में खाली यहाँ रखा गया है बंटवारे में, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो इतनी चीजें आपको खाली दिमाग में देखना है कि भाई ये देखो इतने हैं, ये है ना, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये है ना, ये सारी चीजें आपको क्या है, मेटालॉइड है। बाकी कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे क्या है, मोस्टली आपको मिल जाएंगे इनमें। अच्छा, याद भी क्या करना है आपको, कार्बन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, बाकी इनर्ट गैस को तो आप जानते हैं, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इतना ही याद करना है। अगर मैं आपसे मार्क कर दूं तो आपको याद कितना करना है, अगर हाईलाइट थोड़ा सा कर दूं, नॉन मेटल बाकी आपको पहचान जाएंगे। देखो ये जितने भी आपके मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, है ना, ये आपको तो याद ही होना चाहिए, क्योंकि नॉन मेटल में यही लोग आएंगे आपके पास, और कोई नहीं आएगा। तो इतना जो मैंने हाईलाइट किया है आपको बस इतना ही ध्यान देना है। ये सारे क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। इनर्ट गैस का कोई लोचा है नहीं, लेना देना कोई है नहीं, कोई रिएक्शन वेक्शन करता नहीं, कोई मसला है नहीं हमारे लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर, ठीक है ना। फिजिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी क्या क्या होती है, इस पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, आपको पीवाईक्यू के हिसाब से आपको अभी दिखा दूंगा। चलिए फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर चलते हैं। तो आपको ध्यान क्या देना है, सबसे पहले देखो, जो जो मार्क करें, स्टेट, जितने भी मेटल होते हैं सबको पता भी मेटल के अंदर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो वो सॉलिड होते हैं ना, नॉर्मली नॉर्मली, एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी क्या होता है, लिक्विड। तो आपको ध्यान क्या देना है, मरकरी, मरकरी एक क्या होती है, लिक्विड होती है। दूसरा, नॉन मेटल ऑल, यानी सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, गैस भी होते हैं, बट आपको ध्यान क्या देना है कि ब्रोमीन क्या होती है, लिक्विड होती है। पहला पॉइंट क्लियर, ठीक है। चलो, लस्टर, लस्टर का मतलब क्या होता है बेटा, चमक होती है। दे पॉसेस लस्टर, सही बात है, मेटल के अंदर, धातु के अंदर चमक होती है, शाइनिंग होती है, ठीक। और इसके अंदर कोई भी लस्टर नहीं होती, लेकिन किसके अंदर, एक्सेप्ट आयोडीन, ये आपको ध्यान देना है, आयोडीन एंड ग्रेफाइट। जितना हाईलाइटेड पोर्शन है आपको वही ध्यान देना है, ठीक, नॉर्मली। मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी अभी आएगा। मैलिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, मार मार के चपटा कर दो, मैलिएबिलिटी का मतलब मार मार के चपटा कर दो, शीट में कन्वर्ट कर दो। डक्टिलिटी का मतलब क्या है, डक्टाइल, ती, तार बना दो, क्या बना दो, तार।
तो आप मेटल का तार बना सकते हो, चिपटा कर सकते हो, देखो पतली पतली शीट मिलती है आपको, लेकिन नॉन मेटल को नहीं कर सकते, सिंपल बात। हार्डनेस, हार्डनेस का मतलब क्या होता है, जितने भी मेटल होते हैं वो जनरली क्या होता है, जनरली यहाँ पर क्या वर्ड लिखा है, जनरली क्या होते हैं, हार्ड। लेकिन जो एल्कलाई मेटल है, एल्कलाई मेटल का मतलब क्या होता है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये सारे लोग बहुत सॉफ्ट होते हैं। बात समझ में आ गई, तो ये क्या है, सॉफ्ट हैं, तो आप यहाँ ऐड कर सकते हो, लिख सकते हो कि भैया ये सारे लोग क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। बात समझ में आई, ये सारे क्या, इसे अल्कली मेटल बोला जाता है, क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, सोडियम और पोटेशियम ये सॉफ्ट होते हैं। पहली चीज आपको समझ में आ गई। दूसरा, नॉन मेटल क्या होता है, इनके अंदर अलग अलग हार्डनेस होती है। हम सिर्फ डायमंड की बात करेंगे, नॉन मेटल में सिर्फ डायमंड ऐसा होता है जो हार्डेस्ट सब्सटेंस माना जाता है, क्लियर, हार्डेस्ट सब्सटेंस माना जाता है। चलो डेंसिटी की बात करते हैं, तो इनके अंदर हाई डेंसिटी होती है और इनके अंदर लो डेंसिटी होती है, इस पे और ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। चलिए कंडक्टिविटी की बात करते हैं, तो कंडक्टिविटी में क्या होता है बेटा, अगर ध्यान से देखें, कंडक्टिविटी के अंदर कंडक्टिव मेटल आर गुड कंडक्टर होते हैं ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे आएंगे, अभी आपको एग्जांपल यहाँ मिल जाएगा, जो लोग क्या होते हैं, बैड कंडक्टर, पुअर कंडक्टर। जैसे यहाँ पर देखो मरकरी और लेड, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हीट का, है ना, तो मैं यहाँ पे हीट का अगर लिख दूँ, हीट का ही लिख रहा हूँ, ठीक है ना, तो हीट का आपके सामने लिखना, अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएगा, तो यह मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ। जो हीट में क्या होते हैं, हीट में जनरली मेटल तो हीट करता है, लेकिन जो आपको मिल जाएगा हीट में जो बेस्ट है ना, हीट में जो आपको बेस्ट मिलेगा वो आपको मिलेगा सिल्वर, अभी आपको नीचे पता चल जाएगा, वो मिलेगा आपको सिल्वर। और हीट में जो आपको पुअर मिलेगा, जो बेकार वाला है ना, तो पुअर वाला जो मिलेगा वो आपका मरकरी और लेड। तो Hg का मतलब मरकरी, और लेड में, लेड को कैसे लिखते हैं, Pb से, है ना, तो ये शॉर्ट फॉर्म भी आपको कुछ चीज़ों को याद होना चाहिए, लेड का स्पेशल, Pb का, सिल्वर का Ag। मुझे समझ में आ गई, ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना, बात समझ में आ गई होगी, ये इंपॉर्टेंट है। अभी आएगा आगे, नॉन मेटल पुअर कंडक्टर होते हैं, लेकिन आपको एक्सेप्शन मिल जाएगा, और वो क्या मिलेगा आपको, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के अंदर डैंगलिंग बॉन्ड होता है, और इस बॉन्ड की वजह से क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, यूजुअली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन एक्सेप्शन आपका क्या है, गैलियम। तो गैलियम को आप याद रखना, गैलियम बोला जाता है कि नॉर्मली आप हाथ पे रखोगे तो भी क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। बात समझ में आई, चलो। और इनके अंदर क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट के अंदर लो होता है, लेकिन बोरॉन, कार्बन, सिलिकॉन इनका ज्यादा होता है। अच्छा, इसका अलग अलग रीजन होता है, हमारे यहाँ नहीं लिखा है। अब हम ये देखते हैं कि ये सारी प्रॉपर्टी हमने पढ़ लिया, क्वेश्चन किस हिसाब से आते हैं। अब जैसे क्वेश्चन आएंगे आप अपने हिसाब से उसको मार्क करते हुए चलना, ठीक है ना। क्वेश्चन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन, चलिए पूरा पीवाईक्यू, पूरी एनसीईआरटी आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपके सामने हैं, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं, सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। सबसे पहला अभी आया, सबसे पहला देखो, मेटल दैट एग्जिस्ट इन अ लिक्विड, कौन सा ऐसा मेटल, यहाँ पे क्या पूछा गया है, मेटल, नॉन मेटल नहीं पूछा गया, यहाँ पर आपसे पूछा गया मेटल, कौन सा ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है। हमारा पहला ही आंसर क्या है, मरकरी। मेटल जो कि आसानी के साथ नाइफ से कट सकता है, मतलब बहुत सॉफ्ट होता है, सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम। बात समझ में आई, चलो। मेटल दैट इज बेस्ट कंडक्टर, अभी आपको बताया गया सिल्वर एक बेस्ट कंडक्टर होता है, क्या होता है, किसका, हीट का बेस्ट कंडक्टर। पुअर कंडक्टर, पुअर कौन कौन लोग होते हैं, अभी बात की गई, मरकरी और लेड एक पुअर कंडक्टर होते हैं, पहली चीज। और सामने की तरफ चलते हैं, सामने क्या लिखा है, गिव वन मोस्ट सूटेबल वर्ड फॉर द फॉलोइंग, या मैं हल्का सा जूम करता हूँ, है ना, चलो। फॉर द फॉलोइंग मेटल ऑक्साइड विच शो बेसिक एज वेल एज एसिडिक बिहेवियर, तो ये अभी थोड़ी देर के बाद आएगा कि जो बेसिक और एसिडिक बिहेवियर दोनों शो करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक बोलते हैं, ये सबको पता है। में आयोडीन एक शाइनिंग मेटल, नॉन मेटल है, आयोडीन क्या है, एक शाइनिंग नॉन मेटल है, क्या प्रॉपर्टी है, लस्टरस प्रॉपर्टी। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आयोडीन एक, है ना, इस तरीके से। चलिए चलिए अगली बात कर लेते हैं हम लोग, मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी। अभी हमने बात किया था मेलिएबिलिटी का डिफिनीशन, व्हाट इज द मेलिएबल, व्हाट इज द डक्टाइल। तो यहाँ आपको पीडीएफ देखो आपको मिल गया होगा, ये है ना, ये आपका क्या है, क्वेश्चन है, मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी क्या होती है, तो हमने देख लिया मेलिएबिलिटी डक्टिलिटी क्या है। दूसरा यहाँ दिया हुआ है कि अगर आपको हैमर दिया हुआ है, बैटरी दी हुई है, बल्ब दिया हुआ है, वायर दिया हुआ है, स्विच दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान देना। तो आपसे पूछा गया कि आप मेटल और नॉन मेटल को कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, कैसे। सबसे पहले बात करते हैं, ये देखते हैं कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। सबसे पहला, विद द हैमर वी कैन हीट द सैंपल,
आप क्या करोगे, हैमर से सैंपल को क्या करोगे, बीट करो, सॉरी यहाँ पर क्या है, बीट करोगे। और अगर ये थिन शीट में कन्वर्ट करे, जो भी सैंपल आपको दिया हुआ है, जो भी सैंपल आपको दिया हुआ है, आप उसको बीट करोगे। अगर वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, शीट के अंदर, ये किसकी प्रॉपर्टी है, मेटल की, तो इसका मतलब क्या होगा, मेटल। और नहीं कन्वर्ट होता है तो नॉन मेटल, पहली चीज। दूसरा, आप बैटरी और बल्ब को यूज करोगे, वायर को यूज करोगे, स्विच को, एक सर्किट बनाओगे, क्या बनाओगे, एक पूरा सर्किट बनाओगे। अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा देता है तो क्या होता है, मेटल, नहीं तो नॉन मेटल। दूसरा, these distinguish between metal and non-metal। आगे, the above tests are useful in distinguish between metal and non-metal as there has been a physical property। ये कोई केमिकल प्रॉपर्टी नहीं है, फिजिकल प्रॉपर्टी है कि आपने मार के चेक कर लिया, आपने इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा के, या कोई भी केमिकल रिएक्शन का यूज नहीं हो रहा। चलिए साइड में चलते हैं। यहाँ पे मरकरी का क्या है बेटा, मरकरी इज द मेटल ब्रोमीन। अच्छा, ये क्वेश्चन ध्यान देना, है ना, ये क्वेश्चन नहीं है, सीधा आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये आपको, बट यहाँ पे ध्यान देना, ये क्वेश्चन दोनों एक साथ है। क्वेश्चन देखो पूछा गया है, मरकरी इज अ मेटल, मरकरी सही बात है मेटल है, और ब्रोमीन एक नॉन मेटल है जो कि लिक्विड। तो हम ये कहेंगे, बहुत ध्यान से बात समझना, लिक्विड दो लोग होते हैं नॉर्मली, मरकरी जो कि मेटल और ब्रोमीन जो कि नॉन मेटल। इस क्वेश्चन को बहुत आपको ध्यान देना है कि किस मेटल में, किस कैटेगरी में आते हैं। दूसरा, नेम द मेटल विच हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। तो हमने कहा गैलियम और सीजियम, बट अपने यहाँ क्या लिखा हुआ है, गैलियम। देखो क्वेश्चन आ चुका है। ये सारे पुराने क्वेश्चन क्या है, इसलिए कि बेटा देखो ताजे क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन एक बार एनसीईआरटी से बनेंगे वही बनेंगे, अलग से तो कोई बन नहीं जाएंगे। अभी देखना सारे क्वेश्चन मैच ही करेंगे। चलो फिर अगला क्वेश्चन आया यहाँ पे, नेम अ नॉन मेटल विच इज लस्चरस वेयर एज अ मेटल विच इज नॉन लस्चरस। फिर हमने कहा आयोडीन एक होता है, आयोडीन, आयोडीन एक लस्चरस नॉन मेटल होता है, आयोडीन। जबकि लेड, लेड क्या होता है, मेटल तो होता है लेकिन नॉन लस्चरस होता है। बात समझ में, लेड एक नॉन लस्चरस होता है, तो वहां मैं पीडीएफ में ऊपर ऐड कर देता हूँ, बट लेड लस्चरस वाले में। चलो, ट्रू प्रोसेस शाइन, बट लेड नहीं होता है, तो हम ये ऐड कर देते हैं। ये शाइन होता है, लेकिन जो लेड होता है, लेड एक मेटल तो होता है लेकिन ये शाइन, तो हमने कहा लेड शाइन नहीं करता है ना, ताकि यहीं पर ऐड करते हुए चलेंगे। दूसरा, सोडियम पोटेशियम अगर क्या होते हैं ना, चाकू से कट सकते हैं, ये तो बात सही, सॉफ्ट होते हैं तो कट, कट यहाँ लिख देते हैं, यहीं पर ऐड कर देते हैं नाइफ से। तो नाइफ से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। गैलियम लो होता है तो मिल्ट एट पाम, हाथ पे रखोगे तो भी पिघल जाएगा। चलो तो सारी चीजें ऐड करते हुए चलते हैं, आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है गाइस। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अरे थोड़ा सा ऊपर हो गया भाई। चलो अगला, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि देखो एग्जांपल आपको देना है, मेटल विच इज सो सॉफ्ट। तो जैसे ही वर्ड है, एक वैसा मेटल जो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, सॉफ्ट का मतलब आराम से नाइफ से कट सकता है, और जो हार्डेस्ट, तो हमने कहा भाई सोडियम बहुत सॉफ्ट होता है, तो यहाँ पे देखो सोडियम इजिली कट विद द नाइफ। दूसरा क्वेश्चन क्या है, डायमंड वाला, इसी में कि कौन सा ऐसा नॉन मेटल होता है जो कि हार्डेस्ट माना जाता है, हमने कहा डायमंड होता है। फिर एक मेटल जो कि एग्जिस्ट एज अ लिक्विड, तो ब्रोमीन, मरकरी एक मेटल है और ब्रोमीन एक नॉन मेटल। बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है, बात समझ में आई, मेटल लॉस पे। उसके बाद कॉपर एंड एल्युमिनियम को इलेक्ट्रिक करंट में क्यों यूज किया था, तो हमने कहा कॉपर एंड एल्युमिनियम पहले चीज डक्टाइल होता है, तो आप तार, पहला प्रॉपर्टी, दोनों डक्टाइल होते हैं तो तार बना सकते हैं, और गुड कंडक्टर होते हैं। तो दो प्रॉपर्टी अगर आपसे पूछी जाए तो ये देंगे, दो प्रॉपर्टी मिल गई, ठीक है ना, एक ही नहीं दो। विच ऑफ द फॉलोइंग टू मेटल विल मेल्ट एट बॉडी टेम्परेचर 37। हमने कहा इनमें से कौन, गैलियम होता है और सीजियम, गैलियम अपने सिलेबस के अंदर है। चलिए आते हैं नीचे की तरफ, उसके बाद ये चीजें खत्म। अगला फिर से एक मेटल ऐसा जो अभी आएगा आपके, केरोसिन में किसको रखा जाएगा, जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं उनको केरोसिन में रख दिया जाता है, तो हमने कहा वो सोडियम और पोटेशियम होते हैं। ये देखो आप, सोडियम और पोटेशियम। लस्चरस आयोडीन जो कि नॉन मेटल आपको दिया है, नॉन मेटल जो पाम पे पिघल जाता है, गैलियम, और जो पुअर कंडक्टर है हीट। कुल मिला जुला के सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, मेरी समझ से यही हो जाता है, यानी इसी के आगे। चलो अब आते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टी है। देखो फिजिकल प्रॉपर्टी में आपको उतना ही पढ़ना है, क्वेश्चन मैंने करवा दिया तो आपको आइडिया लग गया होगा। अब हम चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ, केमिकल प्रॉपर्टी अपने को पढ़ना कैसे है, ठीक है ना, केमिकल प्रॉपर्टी। चलो सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी ध्यान से देखना, इसमें ध्यान से देखना, क्वेश्चन सबसे ज्यादा बने हैं, पीवाईक्यू में आपको करवा ही दे रहा हूँ, यहाँ कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी है, मेटल को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो मेटल ऑक्साइड। अब एक बात समझना, सिंपल बात है,
ऑक्सीजन अपना क्या बनाएगा, ऑक्साइड, ऑक्सीजन अपना क्या बनाएगा, ऑक्साइड, और ऑक्साइड किसमें होता है, -2 के अंदर, कितना होगा बेटा, तो ये भी आपको ध्यान देना है कि जो ऑक्साइड बनाएगा इसी के अंदर भी ऑक्साइड, वो मेटल ऑक्साइड वो -2 के अंदर, यानी ऑक्सीजन के ऊपर क्या रहेगी, -2 रहेगी, पहली चीज। तो देख लो Mg+O2 MgO, क्योंकि रीजन क्या है, रीजन क्या है, Mg के ऊपर +2 चार्ज होता है तो इसके ऊपर -2 चार्ज हो गया। कॉपर के ऊपर भी +2 यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर -2 है, बाकी हम यहाँ से बैलेंस कर लेंगे, ठीक है ना। इससे कलर को याद रखना, ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक कलर का। चलो अब समझना यहाँ पे मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है, कैसे याद रखोगे, कैसे याद रखोगे, मोबाइल नंबर से, कैसे याद रखोगे, मोबाइल नंबर से, बात समझ में आई, मोबाइल नंबर। देखो मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर का, तो नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक नेचर का, बात समझ में आई। तो अगर मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर का है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है बेटा, जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की कैटेगरी शो करते हैं, यानी अगर इनको ध्यान से दे तो एम्फोटेरिक वेरी इंपॉर्टेंट, पहले मार्क कर दे रहा हूँ, एम्फोटेरिक वेरी इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेरी इंपॉर्टेंट, बात समझ में आई, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे एग्जांपल यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, एल्युमिनियम का अगर आप एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम क्या है तो आप ध्यान से, एल्युमिनियम और जिंक, इसमें भी मोस्टली कौन है, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम और जिंक एम्फोटेरिक होते हैं, यानी इनके जो ऑक्साइड बनेंगे जब एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या बन जाएगा, AlCl3, और जब इसके साथ बेस के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या बन जाएगा, सोडियम एल्यूमिनेट, क्या बन जाएगा। तो ये आपको जो ये दिख रहा है नीचे, इसको ध्यान देना, तो ये क्या है आपको, एल्यूमिनेट, बात समझ में आई, सोडियम एल्यूमिनेट, हाँ ठीक, सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम, बाकी सोडियम तो है ही, सोडियम एल्यूमिनेट, बात समझ में आई। चलो दूसरी प्रॉपर्टी क्या ध्यान देंगे कि जितने भी आपके ऑक्साइड मिलेंगे मोस्ट इनसॉल्युबल होते हैं, अक्सर ऑक्साइड क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं, सोडियम और पोटेशियम, इनके सॉल्युबल होंगे, और सॉल्युबल होंगे तो एल्कलाई बोलेंगे, क्या बोलेंगे इनको, एल्कलाई, हमने पढ़ा ना, एल्कलाई बोलेंगे। तो आप रिएक्शन यहाँ पे देख सकते हो, बात समझ में आई, ये वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं इस वजह से। तो ये 2 पॉइंट इनके अंदर आपको याद रखना है, कितने पॉइंट, 2 पॉइंट। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, चलिए अपने क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी तरफ चलते हैं। अब ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के साथ साथ ये लोग किस किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, ये देखिए, जितने क्वेश्चन यहाँ पे सबसे ज्यादा बनेंगे उस पर स्टार लगाता हुआ चलूंगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि मेटल लाइक पोटेशियम है सोडियम, देखो जितने भी सोडियम और पोटेशियम है ये स्ट्रांगली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, बहुत तेजी के साथ रिएक्ट करते हैं, तो क्या करते हैं ये फायर कैच कर लेते हैं, कैच फायर, बात समझ में। अगर आप इनको ओपन में रखोगे तो फायर कैच कर लेंगे, इसलिए इनको कहाँ रखता है, केप्ट इन केरोसिन, तो कहाँ रखा जाता है, केरोसिन, तो तबाही है, दोनों क्या है, तबाही। तो अगर आप एक लाइन यहाँ पे ऐड करो कि जो आपके सोडियम है, सॉरी ये सोडियम और ये आपका पोटेशियम, ये दोनों क्या है, तबाही, बात समझ में आई। तो ये वर्ड आपने याद रखना है कि ये दोनों क्या सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो ये वर्ड आपको मिलेगा, ये दोनों क्या होते हैं, एकदम तबाही होते हैं। अब तबाही होगा, तबाही होगी तो आग लग जाएगी, तबाही है तो ये इसका मतलब फायर होगा, फायर लग जाएगा जब इसको ओपन में रखेंगे, इसलिए कहाँ रखते हैं, केरोसिन के अंदर रखते हैं। तो ये सबसे, हालांकि सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है बट इनमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये। चलो अगला, रूम टेम्परेचर पे जो मेटल है किस कौन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, ये ऑक्साइड बना लेते हैं ताकि फर्दर ऑक्सीडेशन ना हो, बात समझ में आई। कौन कौन से लोग यहाँ पे हैं, तो आपको मिल जाएगा Mg, एल्युमिनियम, जिंक, ये आपके क्या बना लेते हैं, ऑक्साइड की लेयर, तो ऑक्साइड की लेयर बना लेते हैं, क्यों बना लेते हैं, ताकि और ऑक्सीडेशन ना हो। तो असर्शन रीजन में अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि ये ऑक्साइड की लेयर क्यों बनाते हैं, तो हम कहेंगे क्योंकि फर्दर ऑक्सीडेशन ना हो, ठीक है ना, तो प्रिवेंट फर्दर ऑक्सीडेशन, बात समझ। अगला, सिल्वर और गोल्ड जो है वो कभी रिएक्ट करते ही नहीं है, एकदम बेकार आदमी है ना, इनको बैठना है खाली। सिल्वर एंड गोल्ड यानी कौन से लोग हैं, AgAu, ये लोग करते ही नहीं है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते ही नहीं है, इसीलिए देखो सोना चांदी बढ़िया से टिका रहता है ना, तो ये भी आप कॉमन सेंस लगा सकते हो। अगला, आयरन बर्न नहीं करता है, बात समझ में आई, ये कहानी समझना, आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग, आयरन बर्न नहीं करता है लेकिन आयरन फीलिंग, आयरन फीलिंग का मतलब चूरा, ये बहुत तेजी के साथ बर्न करता है, क्यों, रीजन सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, बात समझ में आई। अगर आपसे कोई रीजन पूछे इनका क्या रीजन है, तो आप कहोगे जब इनको फिलिंग बना दिया जाता है, फिलिंग, तो इनका SA का मतलब सरफेस एरिया, SA का मतलब सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो आसानी के साथ रिएक्शन हो जाती है। अगला, कॉपर बर्न नहीं करता है,
लेकिन हॉट मेटल इज कोटेड विद अ ब्लैक कलर। अभी हम आपको बताए थे, ऊपर देखो, ये ऊपर एकदम दिख रहा होगा, कॉपर ऑक्साइड क्या होती है, ब्लैक कलर। तो ये मैंने कहा था कलर आपको याद रखना है, ब्लैक कलर का कॉपर का +2 का ऑक्साइड बन जाता है। चलो बात क्लियर हो गई होगी। तो ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ थी। किसके साथ थी, ऑक्सीजन। तो आपने कहा सोडियम और पोटेशियम तबाही होते हैं, एल्युमिनियम वगैरह उसके नीचे वाले नहीं करते हैं, AgA जो एकदम बेकार होते हैं। तो आप कहीं ना कहीं देख सकते हैं तो कौन कौन सी कैटेगरी आ रही होगी। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, देखो इसका मतलब क्या होगा, सोडियम पोटेशियम सबसे ऊपर होते हैं, ये ज़्यादा रिएक्टिव। उसके बाद आते हैं उनके नीचे जो रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, है ना। उसके नीचे भी आपको मिल जाएंगे कौन, Ag और Au सबसे नीचे। तो हमने कहा ये लोग क्या होते हैं, ध्यान से अगर देखेंगे, ये लोग तबाही होते हैं, है ना। ये दोनों क्या होते हैं, तबाही, आग लग जाती है इसलिए मिट्टी का तेल में अंदर रखते हैं इनको, तबाही होते हैं। ये लेयर बना लेते हैं, ये दोनों क्या करते हैं, लेयर बना लेते हैं, और ये निठल्ले कोई काम के हैं ही नहीं। चलो उसके बाद आते हैं वाटर के साथ कौन सी रिएक्शन होती है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। अब वाटर वाला भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी ध्यान से देखना। वाटर वाला फिर से तबाही वाला कॉन्सेप्ट आएगा, अभी फिर से समझना बहुत ध्यान से। मेटल को जब वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड जो कि बेसिक नेचर का, साथ में आपकी कौन सी गैस निकलेगी, आपकी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी, अभी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आपको हाइड्रोजन गैस निकलती हुई मिल जाएगी, बात समझ में आई। चलो ऑक्साइड बनेगा यहाँ पे। अगला, अगर उसी मेटल ऑक्साइड को, इसी मेटल ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवा दो तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है। तो याद रखना, हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है OH-। हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या होता है, OH-। चलो रिएक्शन देखते हैं। फिर आगे दोनों तबाही है, दोनों तबाही फिर से आगे क्या, सोडियम और पोटेंशियल बहुत वायलेंट होते हैं, बहुत तबाही होते हैं। तो कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्ट कर लेते हैं, इनको चाहिए नहीं है ना, कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्ट कर लेते हैं। और जो हीट निकलेगी, अच्छा इनसे क्या निकलेगी, हीट, हीट से जो हाइड्रोजन बनेगा, हाइड्रोजन, उसके अंदर आग लग जाती है। तो आपको कुछ समझ में आया कहानी, कहानी ये है, देखो पोटेशियम जब वाटर से रिएक्ट किया होगा, है ना, तो क्या बना, डायरेक्ट हम कहते हैं पोटेशियम जब आप वाटर के साथ रिएक्ट करेगा सीधा क्या बना लेगा यहाँ पे, मेटल हाइड्रोक्साइड। ऑक्साइड की बात नहीं करते हैं क्योंकि सीधा भाई अल्टीमेट बनना ही क्या है, मेटल हाइड्रोक्साइड। अल्टीमेट बनना ही क्या है, मेटल हाइड्रोक्साइड बनना है। तो यहाँ पे जो आपका हाइड्रोक्साइड बना OH KOH, साथ में क्या है H2। अब ये जो एनर्जी निकली, हीट एनर्जी, समझना ये बात भाई, साथ में क्या निकलती है, हीट एनर्जी। अब हाइड्रोजन एक बर्न, हाइड्रोजन आसानी से जल सकता है, तो हीट एनर्जी की वजह से क्या हो जाता है, ये बर्न कर जाता है। बात समझ में आई। तो ये फायर कर जाता है, बर्न हो जाता है, तो हम कह सकते हैं इनकी वजह से क्या कर जाता है, फायर हो जाती है। ठीक है, सेकेंड बात करते हैं कैल्शियम की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम का उससे थोड़ा सस्ता मामला होता है, तो लेस वायलेंट होता है। तो अगर लेस वायलेंट होगा तो लेस हीट निकलेगी, तो हाइड्रोजन कैच तो ही कर पाएगा भाई। अगर लेस हीट निकलेगी तो इसका मतलब हाइड्रोजन को वो जला नहीं पाएगा, बात समझ में आई, जला नहीं पाएगा। इस वजह से क्या, हाइड्रोजन तो बबल के फॉर्म में, कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज द बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस। जो बबल होती है, हाइड्रोजन तो जल नहीं पाया है, तो जो भी बबल होगी वो सरफेस के मेटल के सरफेस पे चिपक जाती है, बात समझ में आई, वो मेटल के सरफेस पे चिपक जाती है ना। मान लो ये आपका क्या है, ये सरफेस है। अब यहाँ पे आपका इसे बबल के फॉर्म में चिपक जाती है, तो चिपक जाएगी तो स्पेस बन जाएगा, तो कैल्शियम क्या करने लगेगा, फ्लोट करने लगेगा। तो ये बात आपको समझ में आई। चलो अब आते हैं मैग्नीशियम की तरफ। मैग्नीशियम भाई जो होता है वो क्या होता है, ठंडे पानी से रिएक्ट नहीं करेगा, सिंपल है भाई। ये लोग तबाही थे, अच्छे थे। मैग्नीशियम थोड़ा सस्ता वाला है, अभी ऊपर हमने देखा था। तो सस्ता होने की वजह से, सस्ता का मतलब कम रिएक्टिव, कोल्ड वाले से रिएक्ट नहीं कर पाएगा, तो वो क्या कहेंगे, हॉट लेकर आओ। जैसे ही हॉट लेकर आएंगे तो रिएक्ट तो कर लेगा, फिर वही कहानी होगी, इतनी हीट तो नहीं निकलेगी, इतनी हीट तो नहीं निकलेगी जो हाइड्रोजन को जला सके, तो फ्लोट करेगा, क्या करेगा, फ्लोट करेगा। चलिए फिर अगली कहानी, एल्युमिनियम वगैरह की बात कर लेते हैं कि जो आपके एल्युमिनियम, दीज डू नॉट फॉर्म हाइड्रोक्साइड, यानी ये हाइड्रोक्साइड नहीं फॉर्म करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट समझना, दीज डू नॉट फॉर्म, ये बात समझ में आई, दीज डू नॉट फॉर्म हाइड्रोक्साइड एज देयर ऑक्साइड आर नॉट सॉल्यूबल। इनका कहना क्या है, इनका कहना ये है, इनके जो भी ऑक्साइड बने हैं, है ना, चाहे आप इन दोनों को ले लो, तो मैं यहाँ पे निशान लगा देता हूँ यहाँ पे, और आपको ये भी मिल जाएगा। चलो ये क्या होते हैं, सॉल्यूबल नहीं है, बात समझ में। और अगर ये सॉल्यूबल नहीं है, इनके जो ऑक्साइड बेटा, अगर ये ऑक्साइड, इनके ऑक्साइड सॉल्यूबल नहीं है तो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। तो हम ये कहेंगे अगर ये सॉल्यूबल नहीं है तो यानी वाटर से रिएक्ट करेंगे नहीं, अगर सॉल्यूबल नहीं है तो वाटर से रिएक्ट करेंगे नहीं, तो इसका मतलब हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएंगे। तो हम ये कहेंगे कि जो हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता था, हाइड्रोक्साइड, है ना,
तो हाइड्रोक्साइड भी नहीं बनेगा। तो बात समझ में आई। इस वजह से दे डू नॉट रिएक्ट विद हॉट वाटर बट स्टीम। अब ये हॉट वाटर से भी रिएक्ट नहीं करते, इनको क्या चाहिए, स्टीम चाहिए। इनको क्या चाहिए, स्टीम चाहिए। बात समझ आई। तो ये लोग तो बिल्कुल करते ही नहीं है। तो हम एक कैटेगरी अपनी बना सकते हैं, और वो कैटेगरी क्या होगी, कैटेगरी की चर्चा करते हैं। सबसे पहले आए हैं सोडियम और पोटेशियम भाई लोग। उसके बाद आए हैं अपने कैल्शियम भाई लोग। उसके बाद मैग्नीशियम भाई लोग आए हैं। उसके बाद आपके एल्युमिनियम और आयरन लोग आए हैं। और आपके बेकार वाले लोग बाद में आए हैं, जिनको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ कॉपर, जो हाइड्रोजन से नीचे वाले Pb या Ag, Au। अब इन पे चर्चा कर लेते हैं। ये लोग फिर से हमने कहा तबाही होते हैं, और तबाही होते हैं अगर तो हीट बहुत ज़्यादा देते हैं, है ना। तबाही हैं तो इसका मतलब कोल्ड वाटर से ही रिएक्ट कर लेंगे। बाकी तो कोल्ड H2O, कोल्ड वाटर से ही रिएक्ट कर लेंगे। ये भी इसका कोई दिया नहीं है, तो ये लेस तबाही होता है ना, लेस तबाही। तो सबसे ज़्यादा तो वो ऊपर वाले होंगे, तो ये लेस तबाही होगा। अब ये क्या, नीचे वाला बेकार है, तो नीचे वाला कोल्ड से नहीं करेगा, तो इसको क्या चाहिए, हॉट चाहिए। क्या चाहिए बेटा, हॉट चाहिए। और ये क्या है, ये हॉट से भी नहीं करेंगे, तो इनको क्या चाहिए, स्टीम। सीधा भाई एकदम गर्मा और गर्म दो, स्टीम से चाहिए, ये होंगे ही नहीं। तो देखो एक शॉर्ट फॉर्म में कहीं ना कहीं आपने चीज़ों को कवर कर लिया है ना। तो आप इसको VIP कर सकते हो, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतना भी आप पढ़ लोगे तो आपका काम बल्ला बल्ला। चलो अगली चीज की तरफ चलते हैं, मेटल और एसिड की तरफ चलते हैं। चलो हाँ, मेटल और एसिड की तरफ चलते हैं। हालांकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं ये पहले ही, कि जो भी मेटल और एसिड रिएक्ट करते हैं, साल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलती है, हीट भी यहाँ से निकलती है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। बात समझ में आई। जैसे देखो Fe और HCl, FeCl2 बन जाता है, MgCl2 बन जाता है, ZnCl2 बन जाता है, क्योंकि सबके ऊपर +2 चार्ज है, साथ में हाइड्रोजन गैस में कोई दिक्कत नहीं, हम पहले से एसिड बेस में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे देखो रेट ऑफ बबल, अब हाइड्रोजन का क्या बनेगा, हाइड्रोजन का बबल बनेगा। तो रेट ऑफ बबल फॉर्मेशन, इसको ध्यान दें, रेट ऑफ बबल फॉर्मेशन आपसे पूछा जा सकता है। तो हमने कहा जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक। कुछ लोग कहेंगे सर ये कैसे पता चला, अभी हम थोड़ी देर बाद देखने वाले हैं। हालांकि आपने पहले से पढ़ चुके होंगे, बट फिर भी रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर देखेंगे। दूसरा AgAu कॉपर, अभी बताया था सब बेकार होते हैं। कौन लोग हैं ये, इनको दिमाग में ही रखना, क्या है, बेकार बेकार बेकार। हर जगह देखोगे तो बेकार नजर आएंगे, कोई रिएक्शन नहीं शो करते हैं, तो इसका मतलब ये रिएक्शन शो नहीं करेंगे, डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। अब अगला नोट पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नोट पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है, देखना ध्यान से, ये नोट पॉइंट हमारे लिए क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट समझना। मेटल और नाइट्रिक एसिड, अब समझना कहानी क्या है। नाइट्रिक एसिड क्या होता है बेटा, एक ऑक्सीडाइजिंग, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब जो H2 बना था, अब वो H2 नहीं बनेगा, H2 से सिर्फ ऑक्सीडाइज होकर क्या बन जाएगा, देखो ऑक्सीजन ऐड हो गई, यहाँ पे क्या ऐड हो गया, हाइड्रोजन से क्या ऐड हो गया, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन ऐड होने क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो देखो क्या हुआ है, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज। तो जो दूसरे को करता है ऑक्सीडाइज, खुद क्या होता है, रिड्यूस। तो देख लो रिड्यूस। अब कैसे पता चला सर ये रिड्यूस हुआ है, तो दो तरीके से आप रिड्यूस को पहचान सकते हैं। एक तरीका क्या है, देखो इसके अंदर 3 हाइड्रोजन ऑक्सीजन थी, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। पहला तरीका आपके लेवल का। दूसरा तरीका, यहाँ पे जब आप देखोगे नाइट्रोजन पे आ रहा है +5, यहाँ पे देखोगे तो नाइट्रोजन पे आ रहा है +2, यहाँ पे देखोगे तो +1, यहाँ पे देखोगे तो +4, यानी कहीं ना कहीं कम। तो आपके लेवल पे क्या है कि भैया देखो नाइट्रिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो हाइड्रोजन तो नहीं बनता है, तो सीधा क्या बन जाता है, वाटर। लेकिन कुछ लोग होते हैं Mg और Mn, कौन, Mg और Mn, मांगे मेरा मन, है ना। तो मेरा मन मांगे क्या, हाइड्रोजन। तो बात समझ आई, मन मांगे हाइड्रोजन, बात समझ आई। तो मांगे मन हाइड्रोजन, तो डाइल्यूट, हमको हाइड्रोजन चाहिए, उसका मन मांग रहा है, उसका मन मांग रहा है, तो डाइल्यूट से अगर जब रिएक्शन करवाएंगे तो आपको हाइड्रोजन मिल जाएगी। ये रिएक्शन, ये क्वेश्चन आता है। अगला वाला आपने पढ़ चुके हैं पहले ही चैप्टर में, बहुत ज्यादा इसको पढ़ाने की जरूरत है नहीं, कि अगर एक सॉल्यूशन है, मेटल A है और सॉल्यूशन B है ना, तो यह मुझको नहीं लगता डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, आपको पढ़ाने की जरूरत है, सिंपल है। हाइयर वाले देखो, जैसे आयरन और कॉपर सल्फेट है, तो आपको भी पता है अच्छे से कि आयरन ज्यादा रिएक्टिव होता है, और ज्यादा रिएक्टिव होता है तो ये इसको निपटा देगा, क्या कर देगा, इसको निपटा देगा। तो क्या होता है, कॉपर यहाँ से निपट जाता है, चला जाता है रिएक्शन। लेकिन कॉपर वाला इसको हटा नहीं पाएगा, कॉपर कमजोर है, कॉपर क्या है, कमजोर है। बात समझ में आई।
ऐसे सेम आपको रिएक्टिविटी इस तरफ की आपको मिल जाएगी, रिएक्शन जो आपको आयरन सल्फेट वगैरह का दिया हुआ है। बात समझ में आई? तो ये रिएक्टिविटी आप देख सकते हैं, सेम उसी पर है। तो ये क्योंकि आप पढ़ चुके हैं इसलिए आपको बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत मैं नहीं करता हूँ ना, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चलिए अब आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज पे। मुझे नहीं लगता इसको भी पढ़ने की जरूरत है। रिएक्टिविटी सीरीज, ये आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज दिया हुआ है जिसको आपको हाइयर, सबसे ज्यादा कौन होते हैं, सोडियम पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो हम जिस तरीके से हम लोगों ने लिखा था, एल्युमिनियम, जिंक, Fe, Pb, सबको याद होता है। रिएक्टिविटी सीरीज मुझे नहीं लगता ज्यादा पढ़ने की जरूरत आपको है। नीचे वाले बेकार होते हैं, देखो नीचे वाले क्या होते हैं बेकार, कॉपर, ये ना कॉपर है, हाइड्रोजन, इसको हमने किस तरीके से याद किया था, अगर किसी को बच्चे को याद हो जो मैंने आपको बताया था। तो हाइड्रोजन से नीचे आपको फोकस कहाँ करना है, हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन पे। तो आपको ध्यान क्या देना है, लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो हमने इस तरीके से इसको याद किया था, छापा, लेड यहाँ होता है छापा। तो देख लो, कॉपर Hg, Ag, P वाला यहाँ है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, Au, तो लेस रिएक्टिव होते हैं Pb, ये छापा हमने याद किया था। अब इसी के बेस पे देखो सारे क्वेश्चन, यहाँ तक आपका पहला। अब केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द नॉन मेटल, नॉन मेटल की कुछ केमिकल प्रॉपर्टी हैं, उन पे भी चर्चा कर लीजिए थोड़ा सा, एक एक लाइन की है, ज्यादा है नहीं। केमिकल, फिजिकल प्रॉपर्टी तो पढ़ चुके हैं, केमिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। देखो नॉन मेटल बेकार वाले आदमी में बहुत ज्यादा है नहीं। देखो तो ये H2O और एसिड से रिएक्शन नहीं करते हैं, ऑक्साइड से यानी ऑक्सीजन से जो भी रिएक्शन करता है ऑक्साइड बनाता है। तो यानी पहले मेटल का ऑक्साइड बनता था, अब नॉन मेटल का। देखो कार्बन एक नॉन मेटल, ऑक्सीजन तो ऑक्साइड बना। अब ध्यान देना है, मेटल का ऑक्साइड बेसिक, तो नॉन मेटल का एसिडिक। लेकिन ये ध्यान देना है, CO एक न्यूट्रल होता है, CO क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल। उसके बाद नॉन मेटल जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट बनाता है, जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड बन गया है। बात समझ में आ गई आपको? चलो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हालांकि अब क्वेश्चन हम लोगों ने अभी ध्यान से देखना, क्वेश्चन पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत। देखो क्वेश्चन देखना, सबको देखता हुआ मिलेगा। पहला खाली मैं टिक करवाते हुए चलूंगा, है ना, आप खाली रोक रोक के देखते चलना। सोडियम को आयोडीन में, सॉरी, सोडियम को केरोसिन में क्यों रखा जाता है, पहले दिमाग लगाएंगे, लिखना तो आप लिख लेंगे, पढ़ना है। देखो सोडियम और पोटेशियम बहुत रिएक्टिव होते हैं, तबाही होते हैं। जैसे ही वो ओपन रखा जाता है एयर के साथ रिएक्शन करके क्या कर लेते हैं, एक्सप्लोड हो जाते हैं, कैच, है ना, ये सारी चीजें। तो कैच फायर, क्या कैच कर लेते हैं, फायर। इसलिए हम इसको बचाने के लिए क्या करते हैं, रखते हैं। आसान है, मसला नहीं। आगे फिर एक क्वेश्चन आपका है, विच गैस इज प्रोड्यूस डाइल्यूट, विच गैस इज प्रोड्यूस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक रिएक्टिव मेटल। हमने कहा यार पहचानो, पहचानो कौन सी रिएक्शन है। हमने कहा आपको दिया हुआ है एसिड, क्या दिया हुआ है, एसिड, और क्या दिया हुआ, मेटल। ओहो, मेटल प्लस एसिड, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो हमने कहा पहली कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो फिर अगला क्वेश्चन, व्हेन आयरन रिएक्ट विद डाइल्यूट, फिर वही क्वेश्चन कि अगर आयरन आपका, आयरन क्या है, एक मेटल H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी रिएक्शन है निकलती है। हमने कहा यार तो रिएक्शन बड़ी आसान है। फिर मेटल प्लस एसिड, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, हो गया क्वेश्चन। आगे है ना, यही क्वेश्चन का, अच्छा यही सेम क्वेश्चन का दिया हुआ था, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो व्हेन आयरन, ये एग्जांपल आपको दिया, हटा देते हैं इसको, चलो परेशान नहीं होना। आंसर, उसके बाद नीचे ये वाला आंसर देखिए आप क्या दिया हुआ है, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व, जिंक इज एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। क्या है इसका मतलब, आप क्या लिखोगे, आप यहाँ ऐसे लिखोगे, अच्छा एक जिंक है, एक आयरन सल्फेट है, यानी FeSO4 सल्फेट है, तो आपको ये लिखना है। तो अब आपको ध्यान देना है, अच्छा जिंक तो ज्यादा रिएक्टिव होता है इससे, जिंक तो अभी हमने देखा जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है, हटा देगा इसको, खत्म, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। चलो आगे इस तरफ की रिएक्शन देखते हैं थोड़ा सा, जनता इस तरफ ही क्या कहना चाहती है। इस तरफ की जनता, इसकी चर्चा करते हैं। चलो इस तरफ की जनता को ध्यान से देखेंगे तो क्या ये कहना चाहती है क्वेश्चन में आपके PYQ सारे। पहला ये है, राइट इक्वेशन फॉर द आयरन और स्टीम। तो आयरन का जब स्टीम के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो Fe3O4 का, तो ये इसको ध्यान देना, Fe3O4 का आपको ऑक्साइड बनेगा, बाकी हाइड्रोजन गैस, क्योंकि ये ऑक्साइड, ये ध्यान रखना आयरन का ऑक्साइड बनता कौन सा है, 2 और 3 इसमें मिक्स होते हैं। ये 2 और 3 क्यों लिखा हुआ बेटा, क्योंकि ये इसके अंदर क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ क्यों लिखा हुआ है ताकि आपको क्लियर हो। ये जो आपको Fe3O4 दिख रहा है ना, ये दरअसल होता क्या है, ये मिक्सचर होता है FeO का, तो यहाँ +2 मिल जाएगा, और आपको Fe2O3 का मिक्सचर होता है, तो यहाँ आपको +2 और +3 वाला यहाँ निकालोगे तो मिल जाएगा, 2 3 6, तो ये +3 वाला एक मिल जाएगा, तो इसको मैं +3 कर देता हूँ, इसको +2, तो ये इसका मिक्सचर होता है जो इस तरीके से दिया हुआ है। अगला कैल्शियम और वाटर का, फिर हमने कहा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, कोई मसला नहीं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
आगे कैल्शियम को वाटर के साथ, यहाँ स्टीम के साथ था, यहाँ वाटर के साथ था, तो आपको ध्यान देना वाटर। दूसरा यहाँ पे भी हाइड्रोक्साइड बनता है, हाइड्रोक्साइड दोनों के अंदर बनता है। बात समझ में आई? चलो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये पूरा इस तरफ, अरे गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा वेट करिए बेटा, मैं इसको एडजस्ट करता हूँ। तो आपको दिख रहा होगा पूरे PYQ आपको करवाए जा रहे हैं, तो घबराने की बात नहीं है। हमने हालांकि अच्छे से पढ़ लिया, आप खाली आपको PYQ इसलिए दिखा रहा हूँ कि हाँ हमने जो पढ़ा है सही तरीके से पढ़ा है, क्वेश्चन सारे वहीं से बनते हैं, आपको घबराने की कोई ज़रूरत है नहीं। चल इतना भी नहीं जानना था। चलो क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा होगा, PYQ सारे हैं। पहला क्वेश्चन क्या इसके अंदर है, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन स्टीम इज पास्ड ओवर एल्युमिनियम। अब हमने कहा था यार जो एल्युमिनियम होते हैं उनके अंदर स्टीम पास कराई जाती है, हाँ सही बात है। ऑक्साइड बनता है, हाँ ये भी होना चाहिए, Al2O3, देख लो Al2O3। उसके बाद जब कार्बन डाइऑक्साइड को कंप्रेस किया जाता है वाटर, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का रिएक्शन, तो एक क्या बनता है H2CO3 कार्बोनिक एसिड, क्या बनता है इसको आपको ध्यान देना है, क्या बनता है कार्बोनिक एसिड, जो कि एक वीक एसिड होता है। क्या होता है? एक वीक एसिड होता है। अगला क्वेश्चन, अभी राइट साइड का पहले पूरा देख लेते हैं, राइट साइड में क्या है। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, नेम टू मेटल विच रिएक्ट विद डाइल्यूट HNO3। हमने कहा मन मांगे हाइड्रोजन, तो देख लो मन मांगे हाइड्रोजन हो गया। व्हाट गैस इज फॉर्म एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर। हमने कहा था यार देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म, जब सोडियम एब्जॉर्ब कर लेता है मॉइस्चर, मॉइस्चर का मतलब खाली घुमाया हुआ क्वेश्चन, मॉइस्चर का मतलब क्या वाटर ही होता है, फिर हाइड्रोक्साइड बनेगा। अगला कौन सा ऐसा इसमें से मेटल है जो कि विच रिएक्ट विद वाटर ओनली ऑन बॉइलिंग। क्या कह रहा है? जो सिर्फ बॉयल करने पे, बॉयल करने का मतलब क्या है? हॉट वाटर। बॉयल करने का मतलब क्या है बेटा? हॉट वाटर। देखो वर्ड खाली अलग अलग यूज कर रहा है, यहाँ स्टीम की बात नहीं, ऑन बॉइलिंग, अभी पूरा बॉयल नहीं, तो कौन सा है यहाँ पे? हॉट वाटर। बात समझ में आई? अच्छा दूसरी बात है, एक बच्चों के दिमाग में ये भी आ सकता है सर स्टीम की बात तो नहीं हो रही है, तो अगर मान लो स्टीम की बात होती तो यहाँ पे कोई मेटल ऐसा दिया ही नहीं है, तो हम क्या मानेंगे उसको? हॉट। तो हॉट के साथ कौन करता था? जो कम रिएक्टिव यानी Mg। दूसरा जो रिएक्ट करता ही नहीं है, इवन स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं करता, तो अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अगला नेम एनी मेटल विथ रिएक्ट नाइदर विद कोल्ड वाटर नार विद हॉट वाटर बट रिएक्ट विद स्टीम। फिर वही क्वेश्चन आया जो स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, देख लो, इसलिए मैंने आपको वहां बता दिया। फिर मैंने कहा इसको आपको ध्यान देना है, ये ऑक्साइड Fe3O4 कौन सी ऑक्साइड बनाता है? Fe3O4 ऑक्साइड बनाता है। बात समझ में? नीचे अलग लिखा हुआ था। चलो एनसीईआरटी का क्वेश्चन इस तरफ का चर्चा कर लेते हैं। इस तरफ की चर्चा है एनसीईआरटी के पूरे क्वेश्चन, तो आप एनसीईआरटी क्वेश्चन देखो, मैं आंसर आपको पूरा दिखा रहा हूँ, आंसर क्या है पूरा किस तरीके से है। उनका कहना यह है कि ये आपको रिएक्शन है, यानी देखो ध्यान से एक बार समझते हैं, फिर आपको और चीजों की तरफ चलते हैं। पहला A+FeSO4 कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है, इसका मतलब A कम है, A कम है, A कमजोर है। क्या है? कमजोर। A कम है, सही बात है। A कॉपर सल्फेट के साथ अगर करवाता है तो हमने कहा यार A तो कॉपर से ज्यादा है, तो बात समझ में आई, A कॉपर से ज्यादा है। तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि जो A है, ऐसे लिखते हो चलो पहला लाइन, अच्छा A कमजोर है किससे? आयरन से। हमने कहा यार A तो कमजोर है आयरन से। दूसरा कॉपर को हटा दे रहा है, इसका मतलब A ज्यादा है कॉपर से, ठीक है भाई। अगला B जो है वो Fe डिस्प्लेस कर दे रहा है, इसका मतलब जो B वाला है वो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है। ऐसे लिखते हुए चलो एक लाइन में। हाँ B वाला क्या है? Zn को नहीं हटा पा रहा है, इसका मतलब जो B वाला है वो Zn से कम है। हमने कहा यार B वाला Zn से कम है। उसके बाद C वाला रिएक्ट नहीं कर पाता, इसका मतलब C भी क्या है? आयरन से कम है। हमने कहा ये भी बात सही है यार, खाली लिखते ही तो चल रहे हैं, क्या है? दूसरा C जो है कॉपर सल्फेट से भी रिएक्शन नहीं दे पा रहा है, इसका मतलब C वाला कॉपर से भी बेकार गया गुजरा है, ओहो बेकार है। उसके बाद C वाला जो है Zn से बिल्कुल, जब इनसे नहीं करता तो Zn से क्या करेगा? Zn तो इनसे ज्यादा रिएक्टिव था, Zn से भी नहीं कर रहा है तो एकदम बेकार आएगा। फिर D वाले की बात करता, अच्छा AgNO के साथ, ओहो इसका मतलब क्या है? ये Ag से ज्यादा रिएक्टिव है, Ag से ज्यादा। लास्ट में D जो है वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है, इसका मतलब D सबसे बेकार, D सबसे बेकार। तो हमने कहा यार इसको चलो पुट करते हैं, डी सबसे बेकार। देखो कुछ नहीं किया हमने, बस खाली एक लाइन लिखा है, लिखी है और कुछ नहीं किया। डी सबसे बेकार है, तो सबसे पहले हमने लिखा भाई Zn, ऊपर Zn होता है। अब क्या है? बी वाले को ध्यान से देखोगे, ये बी वाला है, अगर बी वाले को आप ध्यान से देखोगे तो देखो
अब आपका आ गया बी, भाई Zn क्या, Zn से कम था बी और ए वाला इनके बीच में, और आप सी वाला और डी वाला सबसे नीचे, तो आपको दिख रहा होगा। तो बी क्या सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल उनमें, हालांकि यहाँ Zn है बट ABCD में आपसे पूछा गया था। दूसरा, अगर बी को ऐड किया गया कॉपर सल्फेट के अंदर तो डिस्प्लेसमेंट करवा देगा, बिल्कुल, कॉपर से ऊपर है, देखो कॉपर से ऊपर बी है तो रिएक्ट करवा देगा। तो आपको मिल गया BACD। एक लाइन का क्वेश्चन था। अगला, अगले कुछ PYQs एक बार और देख लो फिर एंड करते हैं। विच गैस इज लिबरेटेड व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड, भाई पूछा है, मसला ही नहीं है। देखो हाइड्रोजन गैस निकलती है पॉपिंग साउंड से, आप इसको क्या करते हो, चेक करते हो, आप पढ़ चुके हो। अगला, एक मेटल है जो आपको AO एंड AO2, द AO न्यूट्रल, एक आपको एलिमेंट दिया है, दो ऑक्साइड बनाता है, एक AO बनाता है एक AO2 बनाता है। तो मैंने पहले ही आपसे बोला था CO और CO2, CO2 नॉन मेटल एसिडिक और CO क्या होती है, न्यूट्रल, इसलिए मैंने पहले आपको वहां बता दिया था। आगे रिएक्टिविटी, ये जना सबको पता है, सोडियम सबसे ज्यादा, फिर सॉरी पोटेशियम, मैं एकदम भूल जाता हूँ, पोटेशियम सबसे ज्यादा, फिर सोडियम, फिर कॉपर, फिर Ag, है ना, सबको पता ही है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, जिंक को कौन हटा देगा, कॉपर और लेड है, तो हमने कहा जिंक को अगर आपको हटाना है तो मैग्नीशियम, जो ऊपर वाले होते हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे जो ऊपर वाले होते हैं तो उनमें अगर ध्यान से देखोगे तो मैग्नीशियम तो सबसे ऊपर अगर आपको आएगा, जिंक, सिल्वर वगैरह, लेड वगैरह सब कहाँ आते हैं, कॉपर नीचे आते हैं, बात समझ में, तो ये आपके नीचे आते हैं। तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए, अगर रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी है तो क्या दिक्कत है। तो यहाँ के हिसाब से अगर मैं रिएक्टिविटी सीरीज लिखूं तो Mg के नीचे क्या आएगा, Zn, बाकी लोग हाइड्रोजन से नीचे सबसे बेकार आते थे जिनको हमने छापा नाम दिया था, याद करो, तो छापा के अंदर ही तो आ रहे हैं बाकी लोग कहाँ आ रहे हैं, छापा के अंदर आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ कौन हटा पाएगा, Mg हटा पाएगा, खत्म। एक कॉपर प्लेट है जिसको सिल्वर नाइट्रेट के अंदर डुबाया गया है, समझना, एक कॉपर प्लेट है, ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत अच्छे माने जाते हैं, बात समझ में, लैंग्वेज के फॉर्म में है कुछ भी नहीं। एक कॉपर है जिसको सिल्वर नाइट्रेट के अंदर, इसका मतलब कॉपर और सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन हो रहा है। अब बताओ, सिल्वर नाइट्रेट का जैसे रिएक्शन होगा कॉपर नाइट्रेट बना लेगा, क्या बना लेगा, कॉपर नाइट्रेट। कुछ लोग कहेंगे सर यहाँ पे आपने 2 क्यों लिया, तो आपको मैं पहले ही बता दूं, नाइट्रेट पे -1 होता है, कितना होता है, -1, बात समझ में, नाइट्रेट पे -1, सोडियम पे प्लस, Ag पे +1, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा। तो आप कुछ करना नहीं है, बाकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आगे PQ, आपको सारी रिएक्शन यहाँ दी हुई है, इनके अंदर कौन सा लेस रिएक्टिव है कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है उसकी देखो। आगे, add Q in the salt solution of P, if Q is able to displace from P salt then it P is less reactive, यानी आपसे ये कहा जा रहा है Q + PR है, अगर P हट गया, देखो यहाँ से P क्या है, हट गया, तो P क्या है, हट गया, तो लेस रिएक्टिव है, हमने पहले ही बात कर ली, क्या है, बेकार सा आदमी है। चलो, व्हाट हैपन, तो ये पहले ही क्वेश्चन हो चुका ऑलरेडी, क्यों रखते हैं तबाही, कौन सा क्वेश्चन, तबाही वाला क्वेश्चन है। चलो, हाइड्रोजन इवॉल्व नहीं होती है जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, फिर वही क्वेश्चन मैंने कहा था, नाइट्रिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो कि इवॉल्व हाइड्रोजन को सीधा कन्वर्ट किसके अंदर कर देता है, H2O के अंदर, बात समझ में आई। तो ये इतने सारे PYQ, हालांकि और PYQ हैं, लेकिन आपको मैं दिखा रहा हूँ खाली कि जितने भी आप PYQ करोगे, जितना हमने टॉपिक पढ़ा है सब उसी के अंदर से आ रहा है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए, अब ये एक पार्ट आपका खत्म हुआ है। दूसरा, अब एक चीज मैं आपको क्लियर बता दूं, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा जिसमें मैंने मेटल और नॉन मेटल का जो आगे वाला टॉपिक है वो पढ़ाया हुआ है, अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है, इससे ज्यादा बेटर तरीके से, तो वहां जाके आप उसको अच्छे से पढ़ना। फिर हम सीधा करेंगे मेटल का जो ऑकरेंस मेटल की और कोरिजन का, यानी 2 पार्ट के अंदर आपका पूरा का पूरा PYQ के साथ खत्म। तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वो वाला वीडियो भी जरूर देखिएगा। चलिए मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।